रहीम। बिफोर स्टूडेंट्स अगले टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि हम यहाँ पर जो है इन टॉपिक्स के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को भी डिस्कस कर लें, क्योंकि जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं और खासकर एक पीछे भी पोटेंशियल डिवाइडर भी डिस्कस किया है, उसको अगर कंप्लीट तरीके से समझना हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पता होना चाहिए। तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो आप इसको मैट्रिक की बुक से भी पढ़ सकते हैं, नेट से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको मेरा लेक्चर सुन के बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, और बहुत सारी चीजें क्लियर होने के बाद आप इस काबिल होगे कि आप नेट से या इसको अपने तौर पे डिस्कस कर सकते हो। तो आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले लेक्चर के अंदर मैं यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर डिस्कस करूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं जिनको R1, R2 और R3 कहा गया है, और ये V1 वोल्ट या V वोल्ट की बैटरी के साथ इनको जोड़ दिया गया है, जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। सीरीज में कैसे होते हैं, जब ये एंड टू एंड जुड़े होते हैं बिल्कुल कैपेसिटर्स की तरह, तो उस वक्त इनको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कहा जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज में याद रखना है, पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि सीरीज के अंदर जो है वो हमेशा करंट सेम रहता है, मतलब जितना इसको मिलना है उतना इसको मिलना है, इतना इसको मिलना है। इसलिए हम कहते हैं I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। ये बात भी पहले बांध लें कि हमेशा हमेशा के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट होता है वो सेम होता है। क्यों सेम होता है, जरा जवाब ढूंढिएगा, मुझे भी कमेंट में बताइएगा ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज हमेशा डिफरेंट होती है इनके लिए, मतलब जो वोल्टेज को ये डिवाइड करते हैं हर एक अपना अपना हिस्सा लेता है। ये V1 लेगा, ये V2 लेगा, ये V3 लेगा, सब ने अपने अपने हिस्से की अलग अलग वोल्टेज लेनी है। इसलिए पहले की V1, दूसरे की V2, तीसरे की V3 होगी। बेटा याद रखना है, जो चीज आपके पास डिफरेंट आ रही है उसको हमेशा हमेशा आपने सम लेना है। तो आप क्या करें, इन तीनों जो वोल्टेज हैं इन तीनों का आपने सम फाइंड करना है। जब आप सम फाइंड करने जा रहे होंगे तो जाहिर है पहली वोल्टेज, दूसरी वोल्टेज और तीसरी वोल्टेज, और फिर मैं यहां पे आपको बता दूं V इज इक्वल टू IR होता है। तो आपने क्या करना है, V1 की वैल्यू I1 R1 के हिसाब से ये कर लें आपके V इज इक्वल टू IR1 IR2 और IR3 करते हैं। क्या किया है मैंने इसकी वैल्यू V1 की जगह IR1, क्योंकि करंट सेम है, IR1 IR2 IR3, इस तरह से उसकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो मैंने लगा दी हैं। नेक्स्ट फेज में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसमें से करंट कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपने बाहर ले लेना है, और आखिरी स्टेप में आप इसमें डिवाइड कर दें करंट को, और इस साइड पे बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अब आपने चौथी प्रॉपर्टी क्या करनी होती है, इन सारे रेजिस्टर्स को रिप्लेस करना होता है एक सिंगल रेजिस्टर के साथ, जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाती है। इन सारे रेजिस्टर्स को आप एक रेजिस्टर से रिप्लेस करें। आपको एक बताना होता है कि हम इन सारों को एक सिंगल से रिप्लेस कर रहे हैं, ताकि हम इन सारों की जगह एक सिंगल लगा सकें। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए V इज इक्वल टू IRE करेंगे। RE जो है इसमें होगा V बाई I। अब आपका जो RE है इसकी वैल्यू यहां लगा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब यह है कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब भी रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए इस तरह से इनको कनेक्ट किया जाता है, इस तरह से इनको जोड़ा जाता है कि इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो सम ऑफ इंडिविजुअल होती है, मतलब सारों का सम इकट्ठा किया जाता है। आखिरी प्रॉपर्टी एक और भी इसमें होती है कि जो कि पांचवी प्रॉपर्टी मैं इसको कहता हूं, RE हमेशा इन सारों से बड़ा होता है। RE जो है इंडिविजुअल से बड़ा होता है। RE जो है वो R सारे जितने भी रेजिस्टर आपने लगाए हैं उन सारों से बड़ा होता है। मसलन आपके पास अगर एक 10 वोल्ट
सपोज अगर आपके घर में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं 10-10 ओम के और आप एक लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए एक 30 का लाना होगा, यानी 30 वाला आपका जो होगा वो इनको रिप्लेस करेगा, जो कि इंसानों से इंडिविजुअल से बड़ा होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इनको एंड टू एंड जोड़ा जाता है। दूसरे स्टेप में याद रखना है कि इन रजिस्टर्स के अंदर प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपका जो करंट होता है वो हमेशा सेम रहता है। फिर डिफरेंट क्या चीज होती है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। हर एक इंडिविजुअली हर एक अपनी अपनी वोल्टेज लेता है सीरीज के अंदर। और फिर जो चीज डिफरेंट होती है, चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो, चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर हो, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो या रेजिस्टर हो, सारों के अंदर डिफरेंट चीज को आप हमेशा सम फाइंड किया करते हो, तो आप इनमें सम फाइंड कर दें, v1 प्लस v2 प्लस v3, और ये सारों की वैल्यूज आपने अब v इज इक्वल टू आई आर आपने पुट करना है। आई v1 के लिए IR1, v2 के लिए IR2 और v3 के लिए IR3। इन सारों की वैल्यूज जब आप पुट कर लोगे तो आपके पास इसमें से I कॉमन आ जाएगा और बाकी जो वैल्यू बच जाएगी, अब v बाई आई, v इज इक्वल टू IRE, R इज इक्वल टू v बाई आई, ये आपके पास आ जाएगा। इस RE को उठाकर आपने कहाँ रखना है भाई, यहाँ पर यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू रखनी है। आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये बता रही है कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, वो स्मॉलर देन ये बता रही है कि आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन इंडिविजुअल होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर ग्रेटर देन इंडिविजुअल होती है। एक सवाल है आपसे, जरा सोचिएगा कि अगर आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, सपोज ये बल्ब है, रेजिस्टर से ही मैं शो कर रहा हूं इसको, और यहाँ आप रेफ्रिजरेटर उसी के साथ एक ही बटन के साथ लगा देते हैं और इनको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं अगर आप, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? या उसी लाइन पे, जिस लाइन पे आपका एयर कंडीशन लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, यानी जिस लाइन में एसी लगा हुआ है या जिस लाइन में आपका एसी चल रहा है, क्या उसी लाइन के अंदर आप क्या छोटा सा बल्ब लगा सकते हैं? ये सारे सवाल आप ढूंढिएगा, यकीनी तौर पे आपको आंसर मिलेगा कि नो है। लेकिन नो क्यों है, क्या वजह है, जरा अपने माइंड को दोहराइएगा, माइंड को जरा मैट्रिक की तरफ ले जाइएगा। मैट्रिक में आपने ये बहुत सारी डिटेल के साथ ये बताया हुआ है कि ऐसा होता है। तो आइए अपने इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, हमसे क्वेश्चन कीजिए और मजीद चीजें डिस्कस कीजिए। तब तक के लिए